हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको द्वारका धाम यात्रा के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। पहले नंबर पर हम ये जानेंगे अगर आप द्वारका धाम आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम रहने और खाने पीने के बारे में बात करेंगे। तीसरे नंबर पर हम ये जानेंगे कि अगर आप द्वारका धाम आते हैं तो यहाँ पर और ऐसे कौन से जगह हैं जिन्हें आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। और सबसे लास्ट में मैं आपको बजट की पूरी जानकारी दूंगा कि अगर आप द्वारका धाम आते हैं तो आपके टोटल खर्चे कितने आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप भारत के किसी भी राज्य से हैं या फिर किसी दूसरे कंट्री से हैं, सबसे पहले आपको अहमदाबाद आना होगा। अगर आप द्वारका धाम के आसपास के हैं तो आपको अहमदाबाद आने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप खुद के व्हीकल जैसे कि कार या बाइक से आ रहे हैं तो उसके लिए अलग रूट है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ बस और ट्रेन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सुबह के 5 बजे से पहले अहमदाबाद पहुंच जाते हैं तो बस से आने के लिए आपको पहुंचना होगा गीता मंदिर बस स्टेशन। यहाँ से आपको सुबह के 6 बजे से द्वारका धाम के लिए सरकारी और प्राइवेट बसें मिल जाएंगे। अगर आप सरकारी बस से आना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग आपको पहले से करनी होगी। और अगर मैं पैसों की बात करूं तो सरकारी बस आपको 300 रुपए तक में मिल जाएंगी और प्राइवेट बसें आपको 400 से 500 रुपए तक में मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं ट्रेन के बारे में। दोस्तों, ट्रेन से आने के लिए आपको पहुंचना होगा अहमदाबाद जंक्शन, जिसे कालूपुर रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। यहाँ से आपको सुबह के 5 बजे द्वारका धाम के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अगर मैं किराए के बारे में बात करूं तो स्टार्टिंग 200 रुपए से है और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे आना चाहते हैं। आपके लिए बेस्ट ये होगा कि आप पहले से ही बुक करके रख लीजिए। अगर आप एडवांस बुकिंग नहीं करेंगे तो आपको खड़े होकर आना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आते हैं तो द्वारका पहुंचने में आपको 6 से 8 घंटे लग सकते हैं और अगर आप बस से आते हैं तो आपको 9 से 10 घंटे लग जाएंगे। मानकर चलिए अगर आप दोपहर के 3 बजे तक द्वारका पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आपको बुक करने होंगे रूम और उसके लिए आपको आना होगा द्वारकाधीश के मंदिर के आसपास के एरिया में। द्वारका रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही 20 रुपए में आपको द्वारकाधीश मंदिर तक ऑटो मिल जाएगी। और अगर आप बस से आ रहे हैं तो द्वारका बस स्टेशन से द्वारकाधीश मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। आप इसे पैदल भी आ सकते हैं या फिर 10 रुपए में ऑटो भी मिल जाएगी। द्वारकाधीश मंदिर तक आने के बाद अगर आप पहले से ही रूम बुक कर रखे हैं तो आपको दोबारा रूम बुक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं किए हैं तो आपको बुक करने पड़ेंगे रूम। दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर के पास गोमती घाट एरिया में बहुत सारे होटल और धर्मशालाएं हैं। अगर आप होटल में रहना चाहते हैं तो एसी रूम के लिए 1100 से 1300 रुपए लगेंगे और नॉन एसी रूम आपको 800 से 1000 रुपए में मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर मैं धर्मशालाओं के बारे में बात करूं तो नॉन एसी रूम के लिए आपको देने होंगे 300 से 400 रुपए और एसी रूम आपको 600 रुपए तक में मिल जाएंगे। दोस्तों, जैसे ही रूम मिल जाता है आपको फटाफट अपने सामान रखकर नहा धोकर हो जाना है तैयार, क्योंकि शाम के नजारे भी तो देखने हैं। सबसे पहले आप सुदामा सेतु और पंच पांडव तीर्थ घूम लीजिए। उसके बाद आ जाइए गोमती घाट एरिया में। यहाँ पर आपको समंदर के शानदार नजारों के साथ साथ लाइट हाउस भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, गोमती घाट में शाम बिताने के बाद आप अपने होटल में या फिर धर्मशाला में आ जाइए और डिनर करने के बाद श्री कृष्ण के नगरी में अपनी रात बिताइए। दोस्तों, अगले दिन सुबह 5 बजे तक तैयार होकर आपको आ जाना है द्वारकाधीश मंदिर और यहाँ पर श्री द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद आपको वापस आ जाना है ऑटो स्टैंड में। ऑटो स्टैंड में आने के बाद आपको 200 रुपए में 4 धाम के लिए ऑटो मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको बाइक एंड कार भी रेंट पर मिल जाएंगे। जैसे ही आपको ऑटो मिल जाती है सबसे पहले आप दर्शन करेंगे रुक्मिणी देवी टेम्पल। ये मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद आपको निकलना होगा श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। रुक्मिणी देवी टेम्पल से श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की दूरी लगभग 18 किलोमीटर है। यहाँ पर श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आपको निकलना होगा गोपी तालाब, जो कि वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोपी तालाब में श्री गोपीनाथ जी के दर्शन करने के बाद आपको निकलना होगा बेट द्वारिका, जो कि आपका आखिरी डेस्टिनेशन है। दोस्तों, गोपी तालाब से बेट द्वारिका की दूरी लगभग 23 किलोमीटर है और बेट द्वारिका जाने के रास्ते में आपको देखने को मिलेंगे सुदर्शन सेतु। दोस्तों, जब तक यहाँ पर ब्रिज नहीं बना था तब तक सब लोग फेरी से आना जाना करते थे। अब ये ब्रिज बनने के बाद फेरी चलने बंद हो गए। दोस्तों, बेट द्वारिका में बहुत टाइट सिक्योरिटी है। यहाँ पर मोबाइल, कैमरा, बैग कुछ भी अलाउड नहीं है। और हाँ, जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो साथ में चावल लेकर जरूर जाना, क्योंकि यहाँ पर चावल ही चढ़ाए जाते हैं। जब यहाँ पर सुदामा अपने गरीबी से परेशान होकर श्री कृष्ण को मिलने आए थे तो साथ में चावल लेकर आए थे। तो दोस्तों, बेट द्वारिका में श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद आपकी यात्रा संपन्न होती है। और दूसरी बात यह है कि उसी ऑटो से ही आप द्वारका धाम आ सकते हैं और आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है।
दोस्तों द्वारका में और भी बहुत सारी जगह हैं, पर जो भी मेन प्लेसेस थे इस वीडियो में मैंने उनको ही कवर किया है। दोस्तों बेट द्वारका में बहुत सारे होटल्स हैं। आप किसी भी होटल में 100 से 150 रुपए देकर लंच करके वापस द्वारका रेलवे स्टेशन या फिर द्वारका बस स्टेशन तक आ जाइए और वहां से डायरेक्ट अहमदाबाद। और हाँ, मैंने आपको ये कहा था कि सबसे लास्ट में मैं आपको टोटल खर्चे के बारे में बताऊंगा। तो ये रही पूरी बजट की ब्रेकडाउन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।